ऐसे ही आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं FOIP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों के लिए AC इंग्लिश में सॉफ्ट स्किल के ये हमारे क्लास नंबर या लेक्चर नंबर 30 आप कह सकते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेसिकली उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, बेसिकली ये सब कुछ चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए जो पेपर में सवाल पूछे जाएंगे आप एग्जाम में वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चलो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार आप सभी बच्चों को हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, चाहे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा या कुछ क्वेश्चन रहे तो आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। देखिए क्या है सबसे पहले सवाल, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब पहले क्या होता है, अपने कह सकते हैं फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को लोगों से शेयर करने का जो जरिया है वो कम्युनिकेशन है। लेकिन आपसे पूछा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, एक कम्युनिकेशन का ही प्रकार है, टाइप है, या कम्युनिकेशन का ही पार्ट है बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, वेयर इन द इंटेंडेड मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। यानी अगर आपके मन में जो भी विचार है या मैसेज है यानी संदेश है जिसे आप कह सकते हैं, वो सक्सेसफुली लोगों के बीच में क्या हो सके, डिलीवर हो सके, रिसीव हो सके, अंडरस्टूड हो सके। यानी अगर आपके मन में जो भी बात बतानी है आपको किसी को समझाना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोलूं तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, शेयरिंग करने का मेथड बेसिकली हमारे थॉट्स का। लेकिन अगर मैं इसे धीरे से समझाऊं, किसी मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको समझा रहा हूं तो धीरे धीरे एक एक चीज को यहाँ पर कैसे एलाबोरेट कर रहा हूं, धीरे धीरे एक एक वर्ड समझा रहा हूं जिससे आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सामने वाला जो व्यक्ति जो भी मैसेज समझाना चाहता है या जो संदेश या अपने विचारों को समझाना चाहता है वो सक्सेसफुली आप समझ जाएं, आपको अच्छे से भाषा समझ में आए, आपको एक एक चीज का पॉइंट क्लियरिटी हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा ये यहाँ पर क्लियरिटी मिल गया होगा। फिर अगला बताओ इन अदर वर्ड्स, यानी अगर दूसरे शब्दों में भी परिभाषा के सब कहा जाए तो द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव व्हेन ऑल द पार्टीज, यानी सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर मतलब जैसे आप बोलने वाले हो गए तो आप सेंडर हो गए, आप जिनको सुना रहे चाहे वो एक पर्सन हो चाहे बहुत सारे हो, वो सब के सब रिसीवर के अंतर्गत आएंगे इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो आप जो भी बात विचार अपने लोगों को समझाना चाहते हैं वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमिलर मैसेज से जुड़े हुए, आप जो भी बात बोले वो मैसेज से सिमिलर मीनिंग रखते हो। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति अगर उसे शांतिपूर्वक यानी केयरफुली उसे सुनता है तो उसे क्या होगा, उसे कोई भी चीज का दिक्कत नहीं आएगा और वो आराम से उस चीज को समझ पाएगा, जिससे ये हमारा जो भी बात या फीलिंग्स रहेगा वो हम उसे लोगों को समझा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लेस अबाउट टॉकिंग, मोर अबाउट लिसनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेसिकली वो बोलने के अलावा, बेसिकली अगर आप कोई चीज समझाते हैं समझाने की अपेक्षा अगर कोई ज्यादा सुनता है तो उस पर लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए। जो सुनता है देखिए वही हमें जीवन में कुछ अच्छा करता है, क्योंकि उससे समझ आ गया। तो भाई जैसे अगर ये आप लोग पढ़ रहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर मैं आपसे बच्चों इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं तो देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनका जेरॉक्स निकालेंगे, कॉपी में लिखे बेसिकली कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, या फिर कहा जाए तो भाई एग्जाम में ओवरऑल देखा जाए तो वो चोरी करके, जो मोस्टली कह सकते जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं उनका काम रहेगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे वो क्या रहेंगे, वो इन शब्दों को समझेंगे अच्छे से ताकि एग्जाम में खुद से डिलीवर करके आए, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अगर भविष्य में भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये खुद ब खुद आना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। अब क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, अगर इनके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले ही इट हेल्प्स द पार्टिसिपेंट, यानी कि जो भी हमारे प्रतिभागी है, यानी अगर आपसे बच्चों बोला जाए तो जो भी रिसीवर है या जो सुनने वाले, टू अंडरस्टैंड देयर रोल क्लियरली एंड परफॉर्म परफेक्टली। यानी ये पार्टिसिपेंट का जो रोल होता है उसको सबसे पहले क्या ना समझना पड़ेगा, उनके रोल को पहले क्लियरली करना पड़ेगा, उनके परफॉर्मेंस पे या उनका जो परफॉर्म होना चाहिए वो परफेक्टली डिलीवर भी होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इट हेल्प्स इन मोल्डिंग एटीट्यूड्स एंड बिल्डिंग अप। देखिए जो भी इंप्लॉइज है उनके जो एटीट्यूड्स है, एटीट्यूड मतलब यहाँ घमंड मत सोचिएगा, उनका जो व्यवहार है ठीक है उनको बिल्ड करता है। ये बेसिकली मदद करता है कि वो अच्छे से और ज्यादा योग्य हो सके, इस प्रकार यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करता है। फिर इट डेवलप्स पार्टिसिपेंट्स, इट डेवलप्स
पार्टिसिपेंट स्पीकिंग पावर, ये जो पार्टिसिपेंट रहते हैं उनकी स्पीकिंग के जो पावर है, यानी बोलने की जो क्षमता है, इन्हें जो बोल सकते हैं उनको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंप्रूव्स पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपैक्टफुल रोल प्ले करता है। इट मोटिवेट्स अदर टू वर्क मोर इफेक्टिवली, यानी लोगों को बेसिकली क्या करता है, दूसरे और भी कहा जाए तो ये लोगों को मोटिवेट करता है कि आप अपना जो काम है और भी अच्छे तरीके से या प्रभावपूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सोचिए कितने सारे फायदे हैं। फिर इट डेवलप्स अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट। देखिए हर व्यक्ति हर में अलग होता है, अगर इस थॉट का मतलब समझेंगे आप लोग तो क्या हर व्यक्ति अपने से सेम होता है, अपने दोस्तों से भी अलग होता है, उसमें कोई ना कोई काबिलियत बेसिकली छिपी होती है जो उनसे उनको बेहतर बनाता है, अलग बनाता है, या जो भी बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आपको पूरे भीड़ में एक अलग रोल मॉडल प्लेस कह सकते हैं बनाता है, या एक अलग पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप करता है। चारों ओर भीड़ में से आप एक अलग कैरेक्टर निकलेंगे जो कि सबसे ज्यादा अच्छा एक आपका गुण हो सकता है। फिर इट अलाउ अस टू डील विद सिचुएशन प्रॉपर्ली, यानी देखिए आप किसी भी परिस्थिति में हो, ये आपके पास क्या रहता है, आपको एक अलग सिचुएशन में खड़ा करता है। माने कोई कंडीशन आ गया तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि हाँ मैं सक्षम हूं, मैं अब इस कार्य को कर सकता हूं, तो ये आपके लिए एक अच्छा काम रहता है। फिर इट मेंटेन्स गोल रिलेशनशिप अमंग द पार्टिसिपेंट, यानी ये हमारे जो भी लक्ष्य है उनके बीच क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित करता है। पार्टिसिपेंट के बीच में जो भी हमारे सहभागी हैं उनके बीच में गोल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, जिससे वो अपने गोल को पाने यानी लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर रहते हैं। फिर इट रिड्यूसेस नेगेटिव इमोशन इन अ वर्क। अगर आप देखिए किसी चीज से पहले बात है कि भाई अगर आपके पास ये वाला नेगेटिविटी आ रही है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा बात आप क्या करें कि भाई अगर आप किसी काम में लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको वहां डिमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, आपका पास नेगेटिविटी नहीं आएगा, और नेगेटिविटी नहीं आएगा तो आप लोग कोई भी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग टोटल ये कहा जाए तो 8 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो एकदम इसे अपने हिसाब से भी चाहे तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख लीजिएगा। मैंने आपको अपने भाषा में जितना हो सका या इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे बच्चों हिंदी में यहाँ पर समझा दिया हूँ। तो ये था हमारा, हमने पढ़ लिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले देखिए कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो सबसे पहले स्किल मतलब होती है आपकी योग्यता। देखिए आपने देखा होगा जैसे भारत सरकार द्वारा बहुत सारा स्किल वाला वर्क अभी सिखाया जाता होगा, आप इलेक्ट्रीशियन सिखाया जाता है, बहुत सारे वर्क होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नॉन टेक्निकल बहुत सारा काम सिखाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसा बेसिकली क्यों करना चाहती है, ताकि आपकी जो स्किल है आपकी योग्यता को बढ़ाया जा सके। आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप आईटीआई भी करेंगे तो आपसे क्या होगा, ये आपकी योग्यता बढ़ाता है कि हाँ आप इस फील्ड में नहीं जाते थे लेकिन आपको इस फील्ड का काम आता था, आप कर सकते हैं। तो आपके पास आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली बहुत सारे स्टेप यहाँ अपनाए हैं जिसके थ्रू आपकी स्किल बढ़ सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्किल है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन मतलब आप अपने विचारों को लोगों के सामने किस प्रकार रखते हैं, किस प्रकार डिलीवर करते हैं, ताकि उनके मन में नए नए आइडियाज आए, फीलिंग्स आए, अपडेटेड वर्जन रहे उनके दिमाग में कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपने सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 2 में ही पढ़ा होगा तो आपको कम्युनिकेशन याद होगा। सोचिए रिलेट करते चलिएगा, आप वहां पढ़े थे लेकिन अभी आपको याद आ रहा होगा। तो ये सब चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, ये भी आपका स्किल है कि सरकार ने देखिए बेसिकली ये सब जो पेपर थे ये पहले नहीं थे, ये पेपर अभी इंट्रोड्यूस किए गए। क्यों, ताकि आप सही बच्चों कुछ कुछ नए वर्ड्स पढ़िएगा तो ही आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि ये सब के सब जो आपको रहता है ये पहले बेसिकली हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे हर यूनिवर्सिटी में बिजली क्या किया, लगाया हुआ है कि अगर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा, तो आप लोग एग्जाम में उसे अच्छे डिलीवर कर पाइएगा, आपको खुद में मन योग्यता आएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका क्या एबिलिटीज है, बेसिकली जब आप कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास, मान लीजिए कोई काम करना है आपको, तो बहुत सारे आपके इन्फॉर्मेशन है, आप उस इन्फॉर्मेशन से आप किस प्रकार उस काम को कर सकते हैं ये आपका स्किल करवाता है आपसे। तो आपके पास नए आइडियाज, नए फीलिंग या अपडेटेड कोई सब्जेक्ट प्रोजेक्ट रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हमारा स्किल होता है। तो आज हमने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत करिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।